सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107। और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 56। बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालो, आप भी रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजा करो। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 486 में है कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है, ज़रा सी भी ऊपर नहीं जाती, जब तक कि तुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेज लेते। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3476 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स मस्जिद में आया, उसने नमाज पढ़ी और ये दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे और मुझ पर रहम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नमाजी, तूने जल्दी की। जब तू नमाज पढ़कर बैठे तो अल्लाह के शायान शान उसकी हम्द बयान कर और फिर मुझ पर दरूद भेज, फिर अल्लाह ताला से दुआ कर। कहते हैं उसके बाद फिर एक और शख्स ने नमाज पढ़ी, उसने अल्लाह की हम्द बयान की और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा, तो रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नमाजी, दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3545 में है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो शख्स मुझ पर दरूद ना भेजे, और उस शख्स की भी नाक खाक आलूद हो जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया और उसकी मग़फ़िरत किए बगैर ही रमजान का महीना गुजर गया, और उस शख्स की भी नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनके साथ हुस्न सलूक ना करने की वजह से जन्नत का मुस्तहिक ना बन सका। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3546 में है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील है वो जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और फिर भी वो मुझ पर दरूद ना भेजे। अल सिलसिला हदीस नंबर 2777 में है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो, क्योंकि जिस शख्स ने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा। अल सिलसिला हदीस नंबर 2778 में है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी कब्र के पास एक फरिश्ता खड़ा कर दिया है। जब मेरी उम्मत का कोई शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ता मुझसे कहता है, या रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां बिन फलां ने इस वक्त आप पर दरूद पढ़ा है। अल सिलसिला हदीस नंबर 2779 में है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने पूछा, आप पर किस तरह दरूद पेश किया जाएगा, हालांकि आप मट्टी हो चुके होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम खाना हराम करार दिया है। अल सिलसिला हदीस नंबर 2913 में है कि जब तक रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ा जाए, हर दुआ रोक ली जाती है। अल सिलसिला हदीस नंबर 2932 में है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम किसी मजलिस में बैठी और अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ना ही रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा, तो वो मजलिस उन बैठने वालों पर हसरत का बायस होगी। फिर अगर अल्लाह चाहे तो इन्हें अजाब दे और अगर चाहे तो बख्श दे। अल सिलसिला हदीस नंबर 2953 में है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا سو اس سے جنت کا راستہ بھٹک گیا۔ السلسلہ حدیث نمبر 2960 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس شخص نے خلوص سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں بھیج لیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5706 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5707 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5715 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5719 میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بارے میں بتلائیں کہ اگر میں اپنی دعا کا وقت بھی آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اس کام میں مدد کرے گا جو تمہیں دنیا اور آخرت کے معاملے میں غمزدہ کرتی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 922 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 923 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔